बोल श्याम रामचंद्र की जय। आओ बहुत बढ़िया प्रसंग झावा नारद मुनि हवे रानी मैना बता दे रहे कि ये दिन होने वाला तो दमान हवे एकदम बढ़िया बुधा जटर बटर न तो कबू तेल खुल जाने हवे और न तो कबू नहाए धोए और नहावा जो रात बबूत में रानी मैना के मन चिंतन रहे कि राजा हिमांचल कब बताओ मैं कोनो हुआ कपड़ो बात हुआ अपन बेटी ले कपड़ो करते ही तो चिंता तो लगे रही। आओ वही भाव में छत्तीसगढ़ी भजन का कहते रानी मैना हिमांचल राजा ला मोल नहीं सुहावे वो धनी मोल नहीं सुहावे वो धनी ये नारद मुनि के कहना मोल नहीं सुहावे मोल नहीं सुहावे वो राजा ये नारद मुनि के कहना मोल नहीं सुहावे वही हसई जमारो दाते वही हसई जमारो दाते कामिनी के कहना मोल नहीं सुहावे। कखरो बात करना मास्टर वगैरह अपन बेटी को कोई नहीं रही कपड़ों घर चिंता तो लगे रही। तो रानी मैना के मन में चिंता रहे और राजा हिमांचल बतावा थे का बतावा थे मोल नहीं सुहावे वो धनी ये नारद मुनि के कहना मोल नहीं सुहावे मोल नहीं सुहावे वो राजा ये नारद मुनि के कहना मोल नहीं सुहावे। घर बतावे धर्म के दिवाली हमारे बेटी लले नहीं कैसे हुई तारी हमारे बेटी लले नहीं कैसे हुई तारी तो काम घर बतावे धर्म के दिवाली हमारे बेटी लले नहीं कैसे हुई तारी हमारी बेटी लले नहीं कैसे हुई तारी वही बसही दमान बजाते वही बसही दमान बजाते कामिनी के अब आजकल सोना चांदी हीरा मोती की भी दहेज में जाते नहीं और सब दूल्हा राजा भी एकदम सजे धजे जाते एकदम लेकिन वो तो कहाँ सांप बिच्छू लगा दे बड़ा अच्छे लगा दे मोल नहीं सुहावे ये नारद मुनि के कहना मोल नहीं सुहावे मोल नहीं सुहावे राजा ये नारद मुनि के कहना मोल नहीं सुहावे।
मुल नहीं सुहावे राजा ये नारद मुनि के मुल नहीं सुहावे ये नारद मुनि के ये नारद मुनि के ये नारद मुनि के बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो हमारी जो कन्या अनुकूल घर में जा रही है तो वर नहीं करेंगे, चाहे वो उत्तम कुल का हो, चाहे